अगर आपकी दिल लगी पाकिस्तान क्रिकेट से है तो आप साल के 365 दिनों में से ज्यादातर दिनों में कुड़ते रहेंगे, बालों को नोचते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे, अपने आप को अजियत देते रहेंगे। यार ये जो फैसला हुआ क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, और ऐसा ही होता रहेगा। आप दिल कई बार ऐसा चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट से बिल्कुल किनारा कशी कर लें, पर क्या करें कि दिल है कि बस मानता नहीं, और कहीं ना कहीं इस खेल की मोहब्बत हमें हटने नहीं देती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ, 17 रुकनी स्क्वाड न्यूजीलैंड के लिए T20 सीरीज खेलने के लिए जा रहा है। बहुत सारे नए नाम आए। जितनी खुशी उन नए नामों के आने की हुई, उतना बड़ा अफसोस हुआ मोहम्मद हारिस के ना होने से। मैंने थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन किया है, इस स्क्वाड सिलेक्शन को। इसमें कुछ बहुत ही अच्छे फैसले और कुछ उतने ही बुरे फैसले यहां पर लिए गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद हारिस की बात करते हैं। हमारे चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज साहब ने मोहम्मद हारिस के हवाले से कहा कि जी हमने उनको रेस्ट दी है, वो टीम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें उसका बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन क्योंकि नीचे से डोमेस्टिक परफॉर्मर थे तो हमने उनको ट्राई करना था। अच्छा, माशाल्लाह से जी रेस्ट दी है आपने मोहम्मद हारिस को। कौन सी क्रिकेट खेली है जी मोहम्मद हारिस ने? मुझे बता दीजिए, आप इंटरनेशनल लास्ट मैच मोहम्मद हारिस ने कब खेला था? कौन सी ऐसी वो ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वो तो ऐसा प्लेयर था कि ये बेस्ट टाइम था, वर्ल्ड कप आपके 6 माह बाद आपका वर्ल्ड कप होगा तो आप यहां से उसको सारी क्रिकेट खिलाते। सबसे बड़ा इंपैक्ट प्लेयर है पूरे पाकिस्तान में जितने भी बैट्समैन है, इनोवेटिव शॉट्स, ग्राउंड में 360 प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर है, बहुत पॉजिटिव लड़का है। सारे ही उसके जो बॉक्सेस हैं वो टिक हैं, और ये सबसे अच्छा मौका था कि आप उसको रेगुलर खिला के टीम का परमानेंट मेंबर बनाते, उसको पूरा कॉन्फिडेंस देते। आपने एक बिल्कुल यानी कि लो वैल्यू सीरीज इन सेंस के कोई मेक एंड ब्रेक वाली नहीं है, आपने उसको वहां पर बिठा दिया। मोहम्मद हारिस को कि वो रेस्ट कर रहे हैं, आपने ड्रॉप किया बेसिकली। और मैं कोई बंदा भी सेंसेस में या अपनी ईमानदारी के साथ हारिस को ड्रॉप कर ही नहीं सकता, या रेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करें या ड्रॉप का, उसको स्क्वाड से बाहर कर ही नहीं सकता। भाई बहुत बड़ी या गेम चली है, मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं सर। मैं अपना सर दीवार से ना मारूं तो मैं क्या करूं कि आपने मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया। सर आर यू सेंसेस? आप लोगों के इन फैसलों की वजह से सर लोग क्रिकेट से दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। सर ये रहम करें हमारे मुल्क की क्रिकेट पे, लोग इस खेल से बहुत प्यार करते हैं। बाकी डिसीजंस के ऊपर आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसकी जगह मौजूद है। ये ऐसा फैसला है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं, हमाकत है भाई। हारिस कैसे बाहर होता है यार? आपने उसको 2 साल से टीम में रखा हुआ है, उसने T20 वर्ल्ड कप में जाके जो जैसी बॉलिंग का इंपैक्ट क्रिएट किया, वो PSL में जो इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, उसकी टैलेंट पे किसी को शक नहीं। इतने जबरदस्त प्लेयर को जिसको आप खिला नहीं रहे थे, उसको कैसे रेस्ट दे सकते हैं? कुछ 100 T20 खेल लिया उसने 1 साल के अंदर। सर क्या किया आप लोगों ने? सर मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है कि इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। और मुझे अफसोस हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के में किसी ने कोई प्रॉपर लॉजिक से तगड़ा सवाल भी नहीं किया इसके ऊपर। वहाब रियाज साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस पे बहुत मायूस हुई। आई डोंट नो इसके पीछे क्या मोहरे कहा था उनको ड्रॉप करने के, लेकिन टोटली अनएक्सेप्टेबल सर। हारिस का ड्रॉप होना टोटली अनएक्सेप्टेबल, टोटली अनएक्सेप्टेबल सर। आई एम सॉरी टू से, ये बहुत ही गलत फैसला है। कोई और सिलेक्ट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, लेकिन हारिस के ड्रॉप होने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सर। आई एम रियली सॉरी। पाकिस्तान में मेरे समेत बहुत सारे लोग हर्ट हुए होंगे, क्योंकि वो देखना चाहते थे उसको। यार इतना बड़ा टैलेंट है, आप क्या करेंगे? आप इतने विकेट कीपर्स को डाल रहे हैं, आगे मैनेज कैसे करेंगे? यहां पे अभी आप न्यूजीलैंड में खिला के बाद में हारिस आएगा, किसको विकेट कीपर को आप बाहर करेंगे? उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर कोई और परमानेंट रहता है तो फिर हारिस को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो हमारे पास पहले से बैकअप में था? और मैं आगे बढ़ता हूं सिलेक्शन में। मैं जो नई सिलेक्शन उस पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले न्यूजीलैंड की बायलैटरल सीरीज, पूरी दुनिया में यह होता है कि यार बायलैटरल सीरीज में वो अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं, उनको उस तरह से नहीं खिलाते हैं। आपको बाबर और रिजवान को सिलेक्ट करने की क्या जरूरत थी? जब आप यंग गन्स की तरफ जा रहे हैं, आपने हसीबुल्लाह को सिलेक्ट कर लिया, फिर खिलाइए ना उसको यार। बाबर रिजवान को क्यों सिलेक्ट किया आपने? आप जब नई डायरेक्शन ले रहे हैं कि हमने यंगस्टर लेके चलते हैं, तो फिर यंगस्टर लेके चलें। बाबर रिजवान को तो पता है कि वो क्या खेलते हैं, वो क्या डिलीवर करेंगे, दुनिया ने बहुत सालों में देख लिया। वो एक सीरीज नहीं भी खेलेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका पोटेंशियल सबको पता है। तो जब आपने नए लड़के का पोटेंशियल देखना है, उसको ग्रूम करना है, तो फिर प्रॉपर तरीके से चांस देना। ये क्या कहता, लात बाहर भी निकाली और अंदर भी करनी है? सर ऐसे नहीं होता ना। सो बाबर और रिजवान दोनों की जस्टिफिकेशन नहीं बनती। अगर मैं ओपनिंग के कैंडिडेट्स देखूं इस स्क्वाड के अंदर, साइम अयूब 1, मोहम्मद रिजवान 2, बाबर आजम 3, हसीबुल्लाह भी चूंकि ओपनिंग करते हैं 4, फखर जमान 5, साहिबजादा फरहान 6। कैसे एडजस्ट करेंगे? चलिए मैं ये कह लेता हूं कि इसमें से आप बाबर, रिजवान और हसीबुल्लाह, ये 3 मिडिल ऑर्डर में भी आ जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि इन तीनों को मिडिल ऑर्डर में रखने का फायदा?
आप बाबर रिजवान दोनों को ना रखते तो भी आपका काम चल जाता। आपके पास आजम खान आ गए मिडिल ऑर्डर में, आपके पास इफ्तिखार अहमद मौजूद है, हसीबुल्लाह आपके पास मिडिल ऑर्डर में मौजूद हैं, नवाज बिरा को आप मिडिल में खिलाएंगे, फिर साथ में बाकी ऑलराउंड ऑप्शंस आपके पास आएंगे, तो क्या हो गया सर? बहुत जोर लग जाता तो बाबर और रिजवान में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते, आपने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। आप फखर को मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, आपके पास एक चॉइस है, T20 में तो खिला सकते हैं ना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। आपने बेसिकली इनको सिलेक्ट करके नए यंगस्टर को, जो बेसिकली प्लान था कि यार हमने इस प्लान के तहत एक नई टीम को तैयार करना है, सिलेक्ट करना है, उनको ट्राई करना है, आपने वो बिल्कुल बेकार कर दिया। अब आप एक मैच हारे कहेंगे नहीं सीनियर को ले आओ पहले से, या फिर सीनियर को खिलाएंगे, वो कंफ्यूजन से ही आपने निकलेंगे। सर प्लान क्लियर होना चाहिए, नए हैं तो फिर नए हैं, पुराने हैं तो फिर पुराने हैं। आपके पास इफ्तिखार, नवाज, ये कुछ जो फखर, ये मोर देन एनफ सीनियर प्लेयर थे बैटिंग में, आप इनके अराउंड यंगस्टर को रोटेट करवा सकते थे सीरीज के अंदर। सो मेक नो सेंस टू मी, सॉरी टू से, आई एम बिट हार्श बट आई एम हार्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। में बहुत तकलीफ हुई है मुझे ये बायर होने की, नए आने वालों की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इनके बायर होने की हुई है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने विकेट कीपर्स जो हैं, आजम 1, हसीबुल्लाह 2, ठीक हो गया, और रिजवान 3। क्या जरूरत थी रिजवान की इस टूर के ऊपर, मुझे बताइए। आप आजम को, चलो आप आजम से विकेट कीपिंग नहीं कराते, ओके, मैंने अपना ओपिनियन था उस पर पहले वो आप लोगों से शेयर कर चुका हूं, आप उसको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराते हैं। हसीबुल्लाह इज देयर फॉर विकेट कीपिंग, फिर रिजवान का क्या काम है, क्या जस्टिफिकेशन है? कुछ 4 साल का टूर है, आपने 3 विकेट कीपर सिलेक्ट किए हैं, इट मेक्स नो सेंस। एज अ बैट्समैन खिलाएंगे रिजवान को, इट मेक्स नो सेंस T20 अभी। अच्छा, फिर बाकी फास्ट बॉलिंग ठीक है, आपने माशाल्लाह करते मरते ना क्या करते, शाहीन तो कप्तान, उन्होंने खेलना है, फिर हारिस, जमान, आमिर जमाल, वसीम जूनियर, फाइन है, इस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका जो यहां पर एक और आपने डंडी मारी, बट डर किस बात का है यार, जब नए पे जा रहे हो। नवाज को आपने सिलेक्ट किया है, इज अ गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, बट अभी स्ट्रगल कर रहा था ना फॉर्म से इंटरनेशनल लेवल पे। सो आप इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका था कि मेहरान मुमताज को लेके आते, और मेहरान का फायदा ये है कि मेहरान मुमताज जो है वो ज्यादा ब्रेक की तरफ नहीं जाता T20 में, वो इमाद वसीम काइंड ऑफ फ्लेवर का स्पिनर है जो कि विकेट टू विकेट टाइट तेज बॉलिंग करता है, और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की पिछले 1-2 साल से कर रहा है, बैट्समैन को रूम नहीं देता है। तो T20 से ऐसे स्पिनर को आगाज कराने का बड़ा फायदा है। आप एक सीरीज खिलाते, 2 खिलाते, आपके पास एक और चॉइस आ जाती एक स्पिनर की, और थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में हल्की हल्की बैटिंग वो भी कर लेता है, वो डिसेंट विद द बैट है, तो आपके पास चॉइस आ जाती है। अभी नवाज इंजर्ड हो जाए, क्या चॉइस होगी? आप कहेंगे यार साढ़े कोल को प्लेयर ही नहीं है। प्लेयर क्यों नहीं? तुझे बनाते नहीं हो। सो मेहरान मुमताज बहुत इजीली फिट इन हो सकता था कंडीशंस के हिसाब से भी इस नवाज की जगह इस टूर के ऊपर। और जो द गुड सिलेक्शन साहिबजादा फरहान ऑन द कार्ड था, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम कि वो सिलेक्ट हुआ है। साइम वापस आया, बिल्कुल डिजर्व करता था। आजम बैटिंग आउटस्टैंडिंग, और मुझे बड़ा उम्मीद है कि वो बैटिंग में बहुत अच्छा करेगा। विकेट कीपिंग में मेरे तहफुजात हैं, शायद वो विकेट कीपिंग ना करे, लेकिन बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में डेफिनेटली वो क्वालिटी ऐड करेगा। और जितने भी बाकी नए नाम है, इट्स अ वेरी वेल डिजर्विंग साइड। हसीबुल्लाह बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर है। T20 सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है यंगस्टर को एडजस्ट करने का, सब चीजें बहुत अच्छी, सारे टेक हैं। लेकिन सर जो सब दुख में से सबसे बड़ा दुख है ना, वो हारिस को ना सिलेक्ट करने का है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। मैं माजरत चाहता हूं अगर इस वीडियो में को आपको बात हार्श लगी हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज है, और ये जो जख्म आपने दिया है ये लगता है कि जल्दी भरने वाला नहीं। अपना ख्याल रखिए।